जैसे कि आप दिल्ली गए थे गडकरी साहब जी से मिलने, तो वहाँ से क्या आदेश मिले और आश्वासन क्या मिला था आपको? देखिए, उन्होंने मेरे सामने सारी बातें की, अधिकारियों से बात की, कॉन्ट्रैक्टर से बात की। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो गावर इंडिया करके कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके हाई ऑफिशियल से बात की। अगर उस डंपिंग साइट की वजह से कोई भी हादसा हुआ तो ये कंपनी और ये डिपार्टमेंट, ये दोनों जिम्मेवार होंगे। मैं हॉस्पिटल की जानकारी भी लेता रहता हूँ, बीएमओ से भी मेरी बात हुई है। उधर पंखे नहीं चलते हैं, लाइट में दिक्कत है, कई प्रॉब्लम्स हैं, और आज मैं जाऊंगा भी उस हॉस्पिटल में। स्वागत है दर्शकों आप लोगों का एक बार फिर से न्यू 30+ पर। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे बीच यहाँ कोटली शहर में राजेश कपूर जी पहुँचे हैं और NHAI पर जो कंपनी काम कर रही है उनके आला अधिकारी भी है। तो आइए थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं कपूर साहब के साथ। कपूर साहब, स्वागत है कोटली शहर में आपका। सर, क्या कहेंगे आप, जैसे कि आपने इन अधिकारियों के साथ पूरे रास्ते का जो सर्वे किया उसके बारे में? देखिए, मैं आपको ध्यान होगा, हमने इधर बहुत बड़ी रैली की थी और इसके विरोध में रैली की थी। जो काम की स्पीड और क्वालिटी वो दोनों ही विश्वसनीय नहीं थी, उसकी वजह से फिर हम ज्ञापन देने गए। हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर रोड एंड सरफेस श्री नितिन गडकरी जी को मैंने ज्ञापन दिया और उनसे इस बारे में चर्चा भी की। और उसके बाद उन्होंने इनको आदेश दिए थे PD को कि आप जाएं, राजेश कपूर जी से मिलें और पूरा भ्रमण करें, निरीक्षण करें और मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। ये मंत्री जी के ऑफिस से बोला गया था इनको। तो आज हमारे ये प्रोग्राम बना। मेरे साथ हनी ठाकुर जी हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं इधर के, और थर्ड पार्टी एजेंसी है और कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं जिसमें अहमद जी हैं। इन सबको मैं मंडी से हमने शुरुआत की थी, सुबह मंडी से निकले थे और जगह जगह रुकते रुकते हम हर वो एरिया देखा जिधर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिधर डंगे नहीं लग पाए हैं या डंगों की वजह से, मिट्टी की वजह से डंगे टूट गए हैं। और सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू था जो मैंने देखा। एक जो कल्वर्ट्स इन्होंने डाली हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो मैंने सब अधिकारियों को बताया है और इंश्योर भी किया है उन्होंने कि हम पार्टी को लेटर भी लिख चुके हैं और आगे भी हम कार्रवाई करेंगे कि इंश्योर करें कि काम क्वालिटी से हो। मेरा लोगों को यही कहना है, कंपनी वालों को भी यही कहना है, आप काम करिए, व्यापार करने आए हैं, आप पैसा भी कमाइए, सब कुछ करिए, लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखिए। पहली तो मेरे परिवार के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस क्षेत्र के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, काम की क्वालिटी, गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। मैंने यही बोला है, जगह जगह हम रुके हैं। पॉटहोल्स की बहुत दिक्कत है। हमारे अवतार सिंह जी हैं इस कंपनी में, काफ़ी हाई पोजीशन पे हैं, उन्होंने मुझे वादा किया है, डेट वाइज मुझे लिखवाया गया है कि इस दिन ये काम करेंगे, इस दिन ये एक्टिविटीज़ होगी, इस दिन ये हम काम ख़त्म करेंगे। और मैंने वो नोट किया है, मेरे मीडिया के भाइयों, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, और उस पर हम मॉनिटरिंग भी करेंगे। मैं आपको सब लोगों के माध्यम से, जितने भी मीडिया के भाई हैं मेरे, सब लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ, जागरूक बने, मुझे बताएं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और आप बोलना सीखें, चुप ना रहें। और मैं ये चाहता हूँ कि ये काम बहुत जल्द से ख़त्म हो, जैसा कि हमारे आदरणीय मंत्री जी भी चाहते हैं और उनके स्टाफ भी लोग चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये अहमद जी आए हैं, इनका भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने जो वादे किए हैं, इन्होंने मुझे बोला है कि 30 तारीख तक जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं कोटली बाज़ार की और पीछे की, वो सब पूरी करेंगे। ये इन्होंने ऐसा वादा किया है मेरे साथ और मैं इनका आदर करता हूँ। पर 30 तारीख भी दूर नहीं है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हमें सूचित करें, हमें बताएं, और इस विषय में कोई भी बात हो तो आप तुरंत मुझे फ़ोन करें और मुझसे आके मिलें। कपूर साहब, और मुद्दे तो छोड़िए, जो रोड पिछले 2 दिन से बंद है, आज तक उसमें बस नहीं चल पा रही है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अभी इस बारे में मेरी चर्चा हुई है ठाकुर साहब से, हनी ठाकुर जी से, जो इंचार्ज हैं इधर के। जैसा मैंने बताया, उसमें क्या है कि एक बारिशों के कारण बहुत ज़्यादा जो कटाई होती है वो बंद की हुई है सरकार ने, क्योंकि रिस्क रहता है। और मैंने अभी फ़ोटो में भी देखा है और मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा भी कलवल में, बहुत बड़े पत्थर उधर आए हुए हैं और वो मैनुअली तोड़ने होंगे इनको। तो इनका ये कहना है कि मैनुअली तोड़ने की वजह से समय लग रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इसको ये पूरा करेंगे, इनका ऐसा कहना है। मैंने कल लाखदार के पास एक फंसा था, उसकी वीडियो STV में लोड की थी, आपने देखा होगा जी। वहाँ के हालात क्या है? जब इनकी बड़ी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर पा रही है तो छोटी गाड़ी वाले क्या करते होंगे? जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, समस्या है। आप इस बात को भी समझें
कि अगर हमारे ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नरक होने वाली है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए मैंने इनको साथ में बुलाया है और पूरा भ्रमण किया, आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जिन लोगों को ये शिकायत थी कि कोई कंपनी वाला नहीं मिलता है, हम किसको बोले, आज मैंने सबको लेकर आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये लोग भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब बारिश का सीज़न भी जाने वाला है, कुछ ही समय बता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो बसें चालू रखनी होगी, हर हाल में बसें चालू रखनी होगी, चाहे कैसे भी करें, आना जाने वाला रास्ता है वो बंद नहीं होना चाहिए। कपूर जी, कोटली का जो मेन मुद्दा था टॉयलेट, उसके लिए कंपनी के अधिकारियों ने क्या हामी भरी है? देखिए, मेरी इस विषय में काफ़ी बात हुई है और इस मुद्दे को मैं उठाता भी रहा हूँ, आपके माध्यम से आपको जानकारी भी है और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। जैसे और कार्यों की चिंता है वैसे इसकी भी चिंता है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि हमारी बहनें आती हैं, पुरुष आते हैं, अगर उनको शौचालय यूज़ करना है, शौचालय में जाना है तो किधर जाएंगे? कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। आज मुझे अहमद जी ने, जो इंचार्ज हैं इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, उन्होंने वादा किया है कि कल से ये बाथरूम टूटना शुरू हो जाएगा, डिसमेंटलिंग शुरू हो जाएगी। अब चूंकि आपस की बातों में फ़र्क ना आए तो इसीलिए मैंने पंचायत के उप प्रधान और प्रधान जी को भी बुलाया और उन्होंने वादा किया मेरे से कि जिस दिन ये तोड़ेंगे उसी दिन अगले दिन या उसी दिन मटेरियल आना शुरू हो जाएगा और टॉयलेट का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है, हनी जी ने बताया है कि इनको उस बाथरूम का कंपनसेशन पंचायत को मिल चुका है। तो अब कोई कारण नहीं है कि बाथरूम अगले 1 महीने में खत्म ना हो, अब कोई कारण नहीं बचा। जैसे कि आप दिल्ली गए थे गडकरी साहब जी से मिलने, तो वहाँ से क्या आदेश मिले और आश्वासन क्या मिला था आपको? देखिए, उन्होंने मेरे सामने सारी बातें की, अधिकारियों से बात की, कॉन्ट्रैक्टर से बात की। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो गावर इंडिया करके एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके हाई ऑफिशियल से बात की है और पीडी से बात की है और जो पीडी से ऊपर इंचार्ज बैठे हैं दिल्ली में उनसे बात की है, सबसे बात की है और पूरी चीज़ें किया। और ये एक अच्छी बात मैं बताऊं कि ये पहले ही इस रोड का मंत्री जी की मीटिंग में डिस्कस हो चुका था। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस के कारण इस बारे में डिस्कशन हो चुका था ऑलरेडी। तो मंत्री जी ने तुरंत पहचान लिया और इंस्ट्रक्शंस दिए कि इमीडिएटली जाइए और मुझे बोला गया कि आप साथ में जाइए और पूरा निरीक्षण करिए। कपूर जी, कोटली में 2 महीने से जो पीलिया का प्रकोप है, आपने डंपिंग साइड में देखा होगा कितना अवैध कूड़ा वहाँ पे फेंका गया है, जिसके कारण ये पीलिया होने का कारण बना है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं उस साइट पर भी गया, आप लोग भी साथ में थे। मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बात बोली है, बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में ये बात बोली है। अगर उस डंपिंग साइट की वजह से कोई भी हादसा हुआ तो ये कंपनी और ये डिपार्टमेंट, ये दोनों जिम्मेवार होंगे। क्योंकि आज हमारा मौसम ठीक नहीं है, आप जानते हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं, जगह जगह दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है तो ये लोग जिम्मेवार होंगे। इनको रिटेनिंग वॉल बनानी चाहिए थी, वो नहीं बनी अभी तक। अब इन्होंने वादा किया है कि गेविन वॉल बोलते हैं, इनका टेक्निकल नेम है, उसको बनाने के लिए 20 तारीख तक का इन्होंने मोहलत मांगी है। वो हमने कहा है कि आप 20 तारीख को काम शुरू करिए और जल्द से जल्द खत्म करिए। और अगर आपको कोई रोकता है, जैसा इनमें से कोई बोलने लगा था कि किसी ने रोका इस काम को, तो हमने पूछा ही है कि कौन है वो जो रोकना चाहते हैं, उनका नाम बताइए। तो ये चुप हो गए। चलो, भविष्य में वो भी पता चलेगा कि इस काम को, पब्लिक के काम को कौन रोकना चाहता है, वो भी हम पता लगा के रहेंगे। और दूसरी बात जो पीलिया की है, मैं वाकई में बहुत चिंतित हूँ। मैं हॉस्पिटल की जानकारी भी लेता रहता हूँ, बीएमओ से भी मेरी बात हुई है। उधर पंखे नहीं चलते हैं, लाइट में दिक्कत है, कई प्रॉब्लम्स हैं और आज मैं जाऊँगा भी उस हॉस्पिटल में। लेकिन लोगों का ये कहना है कि डंपिंग साइट में जो गार्बेज इकट्ठा हो रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पानी जब गिरता है तो गार्बेज के थ्रू जो पानी नीचे जाता है वही पानी मिक्स हो जाता है, जिस वजह से बीमारी ये फैल रही है। और ये बारिशों के कारण हो रही है, इस गार्बेज के कारण हो रही है, गंदगी के कारण होती है, आप सबको जानकारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस कंपनी को और डिपार्टमेंट अच्छे से इस बारे में, विषय में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे और पब्लिक का ध्यान रखेंगे, उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे कि वो बीमार ना हो। इस वजह से मेरा यही निवेदन है आप सब लोगों से। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।